तरह से हो सकती है, जैसे उम्र ज्यादा होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, या फिर फिजिकल बॉडी में हुए डैमेज की वजह से। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी मौत उसकी दाढ़ी की वजह से हुई थी। दुनिया में कुछ लोगों को मरने की बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा दी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। गन टेस्टिंग। गन दुनिया के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये कोई खेलने की या फिर फोटोशूट करने की चीज नहीं है। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि घर में मौजूद गन की वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, लेकिन इस आदमी ने तो बेवकूफी की सारी हदें ही पार कर दी। फ्लोरिडा में रहने वाला एक शख्स अपने दोस्त के साथ बियर पी रहा था और साथ ही वो अपने दोस्त को अपनी गन भी दिखा रहा था। इसने सेफ्टी पर्पस के लिए गन में से मैगजीन बाहर निकाल दी ताकि कोई हादसा ना हो जाए। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके बाद इस बेवकूफ ने मजाक में वो गन अपनी सर पे रख ली और ट्रिगर दबा दिया। इसको लगा गन में मैगजीन नहीं है, अगर इसने वो ट्रिगर दबा भी दी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस गन के चेंबर में गोली फंसी हुई थी जिससे फायर हो गया और आदमी की मौके पे ही मौत हो गई। इसलिए कहते हैं कि गन के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। ईटिंग एग्स। हम में से ज्यादातर लोगों को अंडे खाना काफी अच्छा लगता है और ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश भारत में रहने वाले सुभाष यादव के साथ। आमतौर पर आप और हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ही अंडे खाते हैं, लेकिन सुभाष ने अपने एक दोस्त के साथ शर्त लगाई जिसमें उन्हें 50 अंडे खाने थे। नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहने वाला सुभाष और उसका दोस्त अंडे खाने के लिए बीबीगंज मार्केट में गए और वहां पर 50 अंडे खाने की शर्त लगाई। शर्त में जीतने वाले इंसान को 2000 रुपए मिलने वाले थे। इसके बाद इन दोनों ने अंडे खाने शुरू कर दिए और जैसे ही सुभाष ने 42वां अंडा खाया वो बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिसके बाद तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी मौत ओवर ईटिंग की वजह से हुई है। सिर्फ 2000 रुपए के लिए सुभाष ने अपनी जान गंवा दी। लॉन्ग बियर्ड। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दाढ़ी को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इस मामले में हद ही पार कर जाते हैं। हार्म स्ट्रेंजर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था और ये ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे टाउन के मेयर थे। इनको दाढ़ी बढ़ाने का बहुत शौक था। इन्होंने सालों अपने बाल नहीं कटवाए थे, जिसकी वजह से इनकी दाढ़ी 1.5 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई थी और ये अपनी दाढ़ी को फोल्ड करके अपनी फ्रंट पॉकेट में रखा करते थे। सन 1567 में इनका पूरा शहर आग की लपेट में आ गया। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनकी दाढ़ी पॉकेट से निकल गई और बाल पांव के नीचे आ गए, जिसकी वजह से अपना बैलेंस खो बैठे और सर के बल नीचे गिरने की वजह से इनकी गर्दन टूट गई और इनकी मृत्यु हो गई। डेयरडेविल। दोस्तों, आपने बहुत सारी डेयरडेविल्स की वीडियोस तो देखी होंगी। ये लोग बगैर किसी सेफ्टी के बिल्डिंग्स और टार पे जाकर सेल्फी लेते हैं और डेडली स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। योर होम चाइना का सबसे फेमस डेयरडेविल था। चाइना में ये एक 62 मीटर लंबी इमारत पे चढ़ गया और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इसने किसी सेफ्टी का भी बंदोबस्त नहीं किया। ऊंचाई से क्लाइंबिंग के दौरान इसका हाथ फिसल गया और ये सीधे नीचे गिर गया। ये अपनी हरकत कैमरे में कैद कर रहा था और जब पुलिस ने तहकीकात की तो इसके कैमरे में ये लाइव फुटेज मिल गई और ये सच में पागल निकला। एलिफेंट। दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनको हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स जंगल में जाकर किसी हाथी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करे। जी हाँ, जनवरी 2019 में श्रीलंका में एक शख्स अपने दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था। उसने पेड़ों के पास एक हाथी को देखा और ये गाड़ी से उतरा और सीधा हाथी के पास चला गया। हाथी के करीब जाने के बाद इसने पेंडुलम निकाला और इसने हाथी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। इसकी स्टूपिड हरकत को देखकर इसका फ्रेंड कैमरे में इसको रिकॉर्ड कर रहा था और इस शख्स को ऐसा करते देख हाथी घबरा गया और हाथी ने उस शख्स पर हमला कर दिया और बदकिस्मती से हाथी ने इसे कुचलकर इसकी जान ले ली। एलिवेटर। दोस्तों, आप सबने किसी बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे आने के लिए एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पहुंचने तक लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है और वो चली जाती है। इस वजह से काफी देर वहां इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और वो चाहते हैं कि चाहे जो हो सारा काम 1 मिनट में ही निपटा लेना चाहिए। मिस्टर ली एक साउथ कोरियन शख्स थे जो कि एक बार अपनी व्हील चेयर पर लिफ्ट में जाने लगे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पहुंचने तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। इनकी इस बेवकूफी भरी हरकत से एलिवेटर का दरवाजा टूट गया और वो चेयर समेत एलिवेटर शाफ्ट में गिर गए और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल्दबाजी और गुस्सा कभी कभार इंसान की जान भी ले सकता है।
हॉर्नेट स्टिंग। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है और इसका डंक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये इंसान को ज्यादा काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। जापान में हर साल इस मधुमक्खी के डंक की वजह से कई लोगों की जान जाती है। इस मधुमक्खी से खेलना कितना जोखिम भरा हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइना का एक आदमी इस मधुमक्खी के छत्ते को निकालकर बहुत ही खुश हो रहा है और ये छत्ते को उठाकर डांस कर रहा था कि इतने में इसका प्रोटेक्टिव सूट डैमेज हो गया और सारी मधुमक्खियों ने हमला कर इतने डंक मारे कि यह वहीं पर बेहोश हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने तक तो इसकी जान ही जा चुके थे। हैंड ग्रेनेड। दोस्तों जब किसी चोर को शॉप लूटनी होती है तो वो ज्यादातर हथियारों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि गन, नाइफ या कोई भी हार्मफुल हथियार। लेकिन कंबोडिया के एक शख्स ने शॉपकीपर को हैंड ग्रेनेड से डराने का फैसला किया और उसने ज्वेलरी और केस मांगी और ओनर को डराने के लिए ग्रेनेड से पिन निकाल दी। ओनर ने डर के मारे सब कुछ उस चोर के हवाले कर दिया और जब वो चोर वहां से बाहर आ गया उसने एक्साइटमेंट में आकर वो ग्रेनेड अपनी ही पॉकेट में डाल ली और अपनी बाइक के पास चला गया ताकि वहां से भाग सके। लेकिन वो भूल चुका था कि ग्रेनेड में पिन नहीं है और चंद सेकंड के बाद वो ग्रेनेड उसकी पॉकेट में ही फट गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ट्रेन सेल्फी। आजकल हर कोई अपनी सेल्फी कैप्चर करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग सारी हदें पार कर देते हैं। जनवरी 2018 में भारत के हैदराबाद शहर में एक शख्स ने रेलवे स्टेशन पे आती हुई ट्रेन के सामने सेल्फी लेने की कोशिश की। ट्रेन लगातार चेतावनी के तौर पे हॉर्न बजा रही थी। इसके अलावा लोग भी इसको मना कर रहे थे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ये आखिरकार ट्रेन पास आ गई और ट्रेन ने इस शख्स को बुरी तरह से हिट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई और इसका ये ओवर कॉन्फिडेंस इस पे बहुत भारी पड़ा। थीफ। दोस्तों हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि लोगों के घरों में जाकर चोरी करते हैं, लेकिन इंडियाना के एक चोर ने तो बेवकूफी की सारी हदें ही पार कर दी। ये चोर घर की छत से अंदर दाखिल हुआ और सीधे गैराज में चला गया जहां पर एक सेफ रखा हुआ था। इस चोर ने काफी देर तक उस सेफ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुआ तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे उठाकर ले जाया जाए। इस सेफ का वजन 400 किलो से ज्यादा था। जब इसने सेफ उठाने की कोशिश की तो वो इसके ऊपर ही गिर गई और ये चोर उस सेफ के नीचे ही दब के मर गया। जब घर का मालिक वापस आया तो उसने ये देखकर फौरन पुलिस को कॉल की और बताया कि चोर की इस हरकत से और भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि सेफ बिल्कुल खाली थी, तभी तो इसे गैराज में रखा गया था। गार्बेज। दोस्तों हम सभी अपने घर का कचरा गार्बेज ट्रंक्स में फेंकते हैं। जब ये ट्रंक फुल हो जाता है तब गार्बेज ट्रक आता है और इन्हें खाली करके ले जाता है। मार्च 2019 में टायो गोमटा नामी एक शख्स बहुत ही ज्यादा नशे में था। इसकी उम्र 21 साल थी। नशे में ये घर जाने की जगह गार्बेज ट्रंक में जाके लेट गया और सुबह के 4 बजे इसकी स्टूपिड हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसके सो जाने के 1 घंटे के बाद गार्बेज कचरा कलेक्ट करने के लिए ट्रक आया और कचरे के साथ ट्रक ने इसे भी क्रश कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इंटरनेट वायर। किसी भी बिल्डिंग से नीचे आने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरी सीढ़ियां। लेकिन क्या हो अगर कोई तीसरा रास्ता यूज करने की सोचे। 2017 में नॉर्दर्न फ्रांस में रहने वाले एक शख्स ने मिशन इम्पॉसिबल स्टंट परफॉर्म करने की सोची। असल में एक बहुत बड़ा शराबी था और इसकी शराब की लत से तंग आकर एक दिन इसकी मां ने इसे रूम में लॉक कर दिया ताकि वो बाहर निकलकर फिर से शराब न पी सके। लेकिन इससे रहा नहीं गया और उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। जिस रूम में वो बंद था वहां सिर्फ एक इंटरनेट केबल ही था। उसने वो केबल अपनी कमर में बांधी और फिर उस केबल के जरिए 9th फ्लोर से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंटरनेट केबल उसका वजन बर्दाश्त न कर सका और वो नीचे गिर गया, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई और वो अपनी बेवकूफ़ी भरे जिद की वजह से हमेशा के लिए अपनी फेवरेट शराब से दूर चला गया। दोस्तों ये घटना है ओहायो नाम की एक जगह की, जहाँ पे कोर्ट में साल 1871 में एक मर्डर केस पे सुनवाई हो रही थी। वहाँ क्लीमेंट नाम के एक लॉयर मौजूद होते हैं जो अपने क्लाइंट थॉमस के लिए केस लड़ रहे होते हैं। वो कोर्ट में ये साबित करना चाहते थे कि थॉमस बेगुनाह है क्योंकि थॉमस पे एक मर्डर का केस था। थॉमस के ऊपर टॉम नाम के एक इंसान के मर्डर का इल्जाम था। सबको शक ये था कि एक बार में थॉमस और टॉम की लड़ाई हुई थी, जहां गुस्से में आकर थॉमस ने टॉम पे गोली चला दी थी। कोर्ट में थॉमस के लॉयर क्लीमेंट ये साबित करना चाहते थे कि थॉमस बेगुनाह है और टॉम ने अपने आप को एक्सीडेंटली गलती से खुद ही गन से शूट कर लिया था। इस चीज को अच्छे से प्रूफ करने के लिए क्लीमेंट ने कोर्ट में 2 गन जज के सामने रख दी, जिनमें से एक गन लोडेड थी और एक गन अनलोडेड। वो यहाँ सबको यह दिखाना चाहते थे कि कैसे टॉम ने खुद पे गलती से शूट किया होगा। ये चीज जज के सामने दिखाने के दौरान क्लीमेंट ने कोर्ट में गलती से अनलोडेड गन की जगह लोडेड गन उठा ली। गोली क्लीमेंट के पेट को चीरती हुई बाहर निकल गई और क्लीमेंट वहीं कोर्ट में ही गिर पड़े। भले ही इस इंसिडेंट में क्लीमेंट की जान चली गई, लेकिन इस इंसिडेंट ने यह प्रूव कर दिया कि इंसान खुद पे गलती से गोली या कोई और हथियार चला सकता है।
इसी वजह से क्लीमेंट के क्लाइंट बेगुनाह साबित हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपने कभी किसी को ऐसी स्टूपिड हरकत करते हुए देखा है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।